तो फिर आपके सामने क्वेश्चन है जो कि 2014, 2019 और 2022 में आया हुआ है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 2, क्लास 10। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है सेम क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे। क्वेश्चन आपको कह रहा है 3x² माइनस 12 का जीरो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? जीरोस। इसके लिए हम यहां पे जीरो पुट करेंगे, सिंपल। फिर क्या करेंगे बेटा जी? 3x² इक्वल टू, अब बताओ हमने क्या नहीं लिखा? हम 12 नहीं लिखा। तो 12 जो था बेटा वो इक्वल टू का पहले था और माइनस में था। अगर 12 इक्वल टू के बाद में जाएगा तो ये हो जाएगा +12। क्लियर? नेक्स्ट स्टेज क्या होगा बेटा? x² इक्वल टू 12। अब क्या नहीं लिखे? 3 नहीं लिखे। ये जो 3 है वो डिवाइड में आएगा। ऑलराइट, फिर क्या लिखेंगे? x² इक्वल टू 3 4s are 12। ठीक है, ये 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम में, हमने यहां 4 लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात, यहां पे x लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर के लिए यहां पे लिखेंगे स्क्वायर रूट और नीचे लिखेंगे 4। क्लियर? नेक्स्ट, x इक्वल टू, अब हम 4 को तोड़ेंगे कैसे? 2 into 2। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, x इक्वल टू 2² इसको लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और क्या मिलेगा आपको? +-2। तो इसके जीरोस क्या बनेंगे? जीरोस बनेंगे x इक्वल टू +2। नेक्स्ट क्या बनेगा? x इक्वल टू -2। क्लियर? आप यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं और उसका प्लस न भी लिख सकते हैं। तो बेटा जी आपके मन में एक मतलब बात आता होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा? ध्यान देने वाली बात है, ये जो स्क्वायर है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन का, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे x² है और यहाँ पे 9 है, ठीक है, तो हम जो स्क्वायर रूट बार रहे हैं इसका बैठा रहे हैं, x का बैठा रहे हैं। तो जब कभी भी हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे +-3, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट है इसका पर्सनल नहीं है। लेकिन कभी भी अगर स्क्वायर रूट 9 हो तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 3। इसीलिए यहाँ पे क्या आया? +-2 आया। आशा करता हूँ बहुत इजी प्रोसेस मेरे को बताया हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे सर मुझे स्क्वायर रूट से दूरी रखो। ठीक है, उसके लिए भी मैं बहुत सारा इजी प्रोसेस लेके आया हूँ इजी तरीके से। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको नोट डाउन मतलब कर लिए होंगे। नेक्स्ट देखो, अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं चाहिए तो फिर कैसे आप करोगे? सिंपल तरीके से x² इक्वल टू 12। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, x² इक्वल टू 12/3 जो मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? x² इक्वल टू 4, 3 1s are 3, 3 4s are 12। ठीक है, x² -4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के बाद 4 था, मैं इक्वल टू के पहले लेकर आया। जब इक्वल टू के बाद 4 था प्लस में, और मैं जब इक्वल टू के पहले लेकर आया तो ये हो जाएगा माइनस। क्लियर? अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है बेटा x² - 2a² इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 है, 4 को हम लोग 2a² भी लिख सकते हैं, वैल्यू बदलेगा नहीं। ये वाला जो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a² - b² का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? तो जब ये फॉर्मूला आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? a + b और a - b लिखते हैं ना। अब यहाँ पे ध्यान दो, a² - b², सेम फॉर्मूला आ गया। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो चलो अब अप्लाई करते हैं। क्या होगा? a + b एंड a - b, रूट का झंझट
खत्म। फिर क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग x+2 और x-2 को डिफरेंट कर देंगे, अलग कर देंगे। कैसे लिखेंगे, x+2 इक्वल टू 0, ठीक है, x+2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या बेटा, x-2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखो x इक्वल टू, मैंने क्या नहीं लिखा, हमने 2 नहीं लिखा, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेक्स्ट टाइम जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये एक जीरोस है, यहाँ पे देखो x इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। जो जीरोस बोला गया है इस -2 और +2 को बोला गया है। सो आई होप आपको दोनों प्रोसेस समझ में आया होगा, और जिसको जैसा अच्छा लगे आप वैसा बना सकते हो। सो भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लो। टिल देन बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।